क्या ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक सिक्योरिटी थ्रेट है? यही डिपेंडेंस उसे सबसे ताकतवर देश बना। ईवी रेवोल्यूशन, चाइना को नेक्स्ट सुपर पावर, और यहाँ सोडियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी पिक्चर में आती है। आज इंडिया और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को बढ़ावा देने में लगी हुई है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे हैं, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। We know we need to cut emissions. We know we need to reduce pollution. But one of the best ways of doing that is to get more clean cars on the road. Today, I'm announcing steps we're taking to set a new pace for electric vehicles. I'm pleased to announce we're approving funding for the first 35 states, including Michigan, to build their own electric charging infrastructure throughout their state. लेकिन क्या ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको हम और हमारी गवर्नमेंट्स इग्नोर कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो देश एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। यूएसए के ग्लोबल सुपर पावर होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका दुनिया भर की पेट्रोलियम रिसोर्सेज पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कब्जा है, क्योंकि पेट्रोलियम से दुनिया भर का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर चलता है और इसलिए आज दुनिया भर के देश यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है और यही डिपेंडेंस उसे सबसे ताकतवर देश बनाता है। पर अब समय बदल रहा है। अब पूरी दुनिया पेट्रोलियम पे अपना रिलायंस खत्म करने में लगी है ताकि हम पॉल्यूशन फ्री क्लीनर फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन कर पाएं। और अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी को पावर सोर्स की तरह यूज करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी को हम बोलते हैं ईवी रेवोल्यूशन। एंड गेस व्हाट, इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है चाइना। बट ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी तो दुनिया के हर देश में बनती है। हाँ वो तो है, बट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है उसकी बैटरी, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है और ये बैटरी लिथियम आयन सेल से बनती है। और चाइना में आज दुनिया भर की 70% लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर होती है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है और इन सेल्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया। तो क्या ईवी रिवॉल्यूशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंडिया और साथ ही साथ पूरी दुनिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता जाएगा? इसका मतलब तो ये है कि जैसे पेट्रोलियम पे कंट्रोल ने यूएसए को सुपर पावर बनाया था, ईवी रेवोल्यूशन चाइना को नेक्स्ट सुपर पावर बना देगा। वो चाइना जिसका इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? तो क्या इंडिया ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिना चाइना पे डिपेंड हुए कर ही नहीं सकता? आज इंडिया के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, वेदर इट बी टाटा, ओला, एथर, महिंद्रा, सब लिथियम आयन सेल्स को चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बट ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की डेट में इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मास स्केल पे लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। और साथ ही साथ जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ रहा है, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का चाइना पे डिपेंडेंस बढ़ता ही जा रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2023-24 के बजट में लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग में जिस भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है उसमें कस्टम ड्यूटी को वेव ऑफ कर दिया ताकि इंडियन कंपनीज जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप कर पाए और चाइनीज इंपोर्ट से कॉम्पीट कर पाए।
और इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, अडानी, ओला, JSW, सुजुकी जैसी कई कंपनीज ने ये प्लान किया है कि वो 2025 तक अपनी लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करेंगे इंडिया में। दैट्स गुड न्यूज, राइट? ये करने से इंडिया के ईवी मार्केट का चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। यू सी, चाइना ऐसे ही लिथियम आयन सेल्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं है। उसने लिथियम आयन सेल्स में यूज होने वाले जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनकी सप्लाई चेन पे पूरी तरह से कब्जा करके रखा हुआ है। कैसे? मैं समझाता हूँ। लिथियम आयन सेल्स को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम, और साथ ही साथ इसमें कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ग्रेफाइट और मैंगनीज जैसे कई एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। इन एलिमेंट्स को लिथियम आयन सेल्स में यूज करने से पहले इनको माइन करना पड़ता है और फिर इनकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ही बैटरी ग्रेड एलिमेंट्स तैयार होते हैं जिनको हम सेल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इन बैटरी ग्रेड एलिमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो लिथियम का 70% प्रोडक्शन चाइना करता है, अराउंड 50% कोबाल्ट का प्रोडक्शन चाइना करता है, 68% ग्रेफाइट का प्रोडक्शन चाइना करता है, 43% कॉपर का प्रोडक्शन चाइना करता है, 95% मैंगनीज का प्रोडक्शन चाइना करता है, और जहां तक निकेल की बात है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडोनेशिया है जहां सबसे ज्यादा निकेल प्रोडक्शन होता है, पर वहां की भी 90% माइंस पे चाइना का कंट्रोल है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इन एलिमेंट्स की माइनिंग चाइना में ही हो, पर जिन देशों में भी ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन देशों के साथ चाइना ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखे हैं कि जब भी एलिमेंट्स को बेचने की बात आती है तो चाइनीज कंपनीज को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलता है। और साथ ही साथ इन माइन एलिमेंट्स की रिफाइनिंग कैपेबिलिटी कंपेयर्ड टू अदर नेशंस चाइना के पास सबसे ज्यादा है। तो इन देशों के पास चाइना को सप्लाई करने की बजाय कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इन दी एंड ये रॉ मटेरियल्स चाइना के सेल मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सप्लाई किए जाते हैं और वो लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर के ईवी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। तो इंडिया अगर कल को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर दे तो यहाँ की कंपनीज को ऐसे इंटरनेशनल मार्केट से रॉ मटेरियल सोर्स करने पड़ेंगे जो आज की डेट में पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है। अब मार्केट चाइना के कंट्रोल में होगा तो प्राइस भी वहीं की गवर्नमेंट और कंपनीज डिक्टेट करेंगी और वो ये इंश्योर करेंगी कि चाइना के बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को रॉ मटेरियल्स कम प्राइस पे मिले, और इसके कारण इंडिया के सेल मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा होगा और वो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को कभी भी प्राइस में बीट नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी रामायण से ये समझ में आता है कि इस चाइना प्रॉब्लम की जड़ है लिथियम आयन सेल्स। तो क्या इंडिया इनकी जगह बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ और यूज नहीं कर सकता? हाँ, कर सकता है। लिथियम आयन बैटरीज के साथ दो मेजर प्रॉब्लम है। पहला, इसकी 70% मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, और दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लिथियम माइनिंग और रिफाइनिंग कंपनीज डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रही हैं। इसके कारण बैटरी ग्रेड लिथियम का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 10 सालों में 3,70,000 पर टन से 66 लाख पर टन पहुंच गया है। इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन तो ये है कि लिथियम की नई माइनिंग और रिफाइनिंग ऑपरेशंस को किकस्टार्ट किया जाए जो चाइना के कंट्रोल से बाहर हो, और इस डायरेक्शन में दुनिया के सारे देश काम भी कर रहे हैं। बट माइनिंग और रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी डेवलप करना कोई छोटा काम नहीं है, उसमें कई साल लग सकते हैं और लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। दूसरा सॉल्यूशन है कि एक नई बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिसमें लिथियम रिक्वायर्ड ही ना हो, और यहाँ सोडियम आयन सेल्स की टेक्नोलॉजी पिक्चर में आती है। इस सेल टेक्नोलॉजी में हम लिथियम की जगह सोडियम यूज करते हैं, और सोडियम लिथियम के कंपैरिजन में दुनिया में 1000 गुना ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जिसके कारण इसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में लिथियम के कंपैरिजन में बहुत कम है। जहां लिथियम का प्राइस आसमान छू रहा है,
वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम आयन बैटरी में यूज होता है, उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अभी सिर्फ 66,000 पर टन है। और यही नहीं, सोडियम के कई और फायदे हैं। पहला, इसमें कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे दूसरे रॉ मटेरियल्स यूज नहीं होते, जिसका मार्केट भी चाइना कंट्रोल करता है। दूसरा, सोडियम आयन बैटरी में लिथियम आयन के जैसे आग लगने का खतरा न के बराबर होता है, तो बैटरी बहुत सेफ होती है। तीसरा, इसकी साइकिल लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 5000 प्लस साइकिल्स, जबकि लिथियम आयन बैटरी में लिथियम आयरन टाइप बैटरी की मैक्सिमम साइकिल लाइफ अराउंड 3000 प्लस साइकिल्स होती है। साइकिल लाइफ का मतलब ये होता है कितनी बार बैटरी को 0 से 100% तक रिचार्ज किया जा सकता है, और इसका मतलब ये है कि लिथियम आयन के कंपैरिजन में सोडियम आयन बैटरी की लाइफ ज़्यादा होती है। चौथा, सोडियम आयन बैटरी -30 डिग्री टेम्परेचर में भी 90% चार्ज रिटेन कर सकती है, पर लिथियम आयन बैटरी बहुत कम टेम्परेचर में डिस्चार्ज हो जाती है। पांचवा, लिथियम आयन बैटरी अगर बहुत लंबे समय तक पूरी तरह से डिस्चार्ज रहती है तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, और एक्सट्रीम केसेस में उसमें आग लगने का भी खतरा होता है। वहीं सोडियम आयन बैटरी को 0% चार्ज पर भी कितने भी समय के लिए स्टोर किया जा सकता है। इसका ये फायदा है कि सोडियम आयन बैटरी को बिना किसी रिस्क के ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। छठा, सोडियम आयन बैटरी की चार्जिंग स्पीड भी बहुत तेज होती है, उसे 15 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है। सातवां, सोडियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिथियम आयन के कंपैरिजन में 40% तक कम होती है, और बैटरी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे महंगा पार्ट होता है, तो सोडियम आयन बैटरी यूज करने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, सोडियम आयन सेल्स का स्ट्रक्चर लिथियम आयन से बहुत सिमिलर होता है, तो इसके लिए नई फैक्ट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग लिथियम आयन फैक्ट्रीज में ही इनको आराम से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसके कारण इसका मास अडॉप्शन दूसरी बैटरी टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में बहुत तेजी से किया जा सकता है। बट अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो हम लिथियम आयन बैटरीज यूज ही क्यों करते हैं? उसका कारण है सोडियम आयन बैटरी की रेंज। सेम वेट की सोडियम आयन बैटरी करंट टेक्नोलॉजी में लिथियम आयन के कंपैरिजन में अप टू 44% तक कम रेंज देती है, और कंज्यूमर्स को चाहिए ज्यादा से ज्यादा रेंज। तो अगर हमें सोडियम आयन बैटरीज यूज करना है तो या तो हमें कम रेंज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या रेंज बढ़ाने के लिए बैटरी का वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो जिन यूज केसेस में कम रेंज से काम चल जाता है, जैसे लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और कार जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं, और जिनमें फास्ट चार्जिंग होना ज्यादा रेंज के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसेस जहां ज्यादा वेट की बड़ी बैटरी स्टोर करने की बहुत जगह होती है। इन दोनों ही केसेस में सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन साबित होती है। यही कारण है कि रिलायंस ने जनवरी 2022 में यूके बेस्ड कंपनी फेराडियन को 136 मिलियन में एक्वायर किया, जो सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में कई सालों से काम कर रही है। रिलायंस का प्लान इंडिया में लार्ज स्केल पे सोडियम आयन बैटरीज की फैक्ट्रीज बनाना है, जो इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते में सोडियम आयन सेल सप्लाई करेंगी। बट वेट, यहाँ भी चाइना सबसे आगे है। जहाँ इंडिया और बाकी देशों में कंपनीज टेस्टिंग फेज में है और फैक्ट्रीज प्लान कर रही है, वहाँ चाइना ने ऑलरेडी सोडियम आयन बैटरीज की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी है। 2023 के एंड तक BYD सीगल और चेरी आईकार में हमें सोडियम आयन बैटरीज देखने को मिलेंगी, जो चाइनीज मार्केट में बिकने वाली सस्ती और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स हैं। एंड विद करंट ट्रेंड, चाइना अगले साल के स्टार्ट तक सोडियम आयन बैटरीज दुनिया भर में और इंडिया में एक्सपोर्ट भी करना चालू कर देगा। देखा जाए तो चाइना दुनिया के दूसरे देशों से ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम 10 साल आगे है। और आज की रियलिटी तो यही है कि इंडिया बिना चाइना पे डिपेंड हुए
अपना ईवी रेवोल्यूशन फ्यूल ही नहीं कर सकता है और ये इंडिया के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है। पर चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी देश नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली चाइना ने ईवी ट्रांजिशन को आज से 20 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और वो तब से इस डायरेक्शन में प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा है और बाकी देशों ने इस डायरेक्शन में बहुत बाद में काम करना चालू किया था। इन शॉर्ट, चाइना आगे इसलिए है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में एक्टिव है और बाकी देश पीछे इसलिए है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में रिएक्टिव है। इन कंक्लूजन, इंडिया के लिए ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक चैलेंज भी। ये क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर की तरफ एक सही रास्ता है, लेकिन लिथियम आयन सेल्स के लिए चाइना पर ओवर डिपेंडेंस एक चिंता का विषय है। इंडियन गवर्नमेंट का लिथियम आयन बैटरीज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और इंडियन कंपनीज का सोडियम आयन बैटरीज जैसे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना एक अच्छा कदम है। पर यह भी समझना जरूरी है कि अगर इंडिया को चाइना के ऊपर से ईवी सेक्टर में अपना डिपेंडेंस खत्म करना है तो अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। समय की जरूरत ये है कि इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट में बड़े इन्वेस्टमेंट करे, रॉ मटेरियल्स का रोबस्ट सप्लाई चेन क्रिएट करे और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और टेक यूनिवर्सिटीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन प्रमोट करे। ये करके इंडिया अपने आप को ईवी रेवोल्यूशन में एक ग्लोबल प्लेयर की तरह एस्टेब्लिश कर सकता है और साथ ही साथ अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है।